सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज जो पर्व है ये हम महापर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय जो संस्कृति है वो गुरु प्रधान संस्कृति है। और हमारा देश अभी जो चर्चा का विषय रहा है कि भारत अब विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, क्योंकि हमारे भारत में जो गुरु पूर्णिमा है उस वेद व्यास जी के जन्म के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि वो चारों वेदों के रचयिता हैं। महाभारत का भी उनने वर्णन किया है और लिखा है। तो भारत में गुरु शिष्य का जो संबंध है वो बड़ा अलौकिक संबंध है। जिस तरह से मैं एक छोटा सा संस्कृत में एक श्लोक है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक में कहा गया है कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश का दर्जा दिया गया है। मतलब गुरु भगवान से भी बड़ा जो दर्जा है वो गुरु को दिया गया है। कि गुरु किस तरह से अपने शिष्य को तैयार करता है, या उसके विकास के लिए, उन्नयन के लिए, या उसे आगे बढ़ाने के लिए कितना प्रयास करता है। इन शब्दों से शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि गुरु शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो जिस तरह से गुरु अपने शिष्य के विकास के लिए या उसकी उन्नति के लिए कितना प्रयासरत होता है, किस तरह से उसे, जिस तरह से आपने देखा होगा कि शायद चंद्रगुप्त अगर जो नाम लिया जाता है, चंद्रगुप्त का नाम तभी लिया जाता है जब चाणक्य, तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि विश्व में गुरुओं से ज़्यादा उनके शिष्यों का नाम हुआ है, और शिष्य के नाम से ही गुरु को जाना जाता है। कि भारत में जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो ऐसा संबंध है जिसकी व्याख्या करना इतना आसान नहीं है। कि गुरु अपने शिष्य के लिए सब कुछ कर सकता है, उसी तरह शिष्य भी अपने गुरु के लिए पूर्णतः समर्पण का काम करता है। और आपने देखा होगा कि भारत में पूर्व में भी और वर्तमान में भी आज भी विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो अक्षुण्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया इस महान पर्व पर बोलने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। अवंतिका नगरी पावन नगरी, धार्मिक आध्यात्मिक ऐतिहासिक नगरी है। इस नगरी में सिंहस्थ लगता है। तमाम विश्व के सभी धर्मावलंबी गुरुवर यहाँ पर आते हैं। ऐसी ये पावन नगरी है। यह वो पावन नगरी है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने गुरु शांतिपनि को से शिक्षा ग्रहण करी। यह वो नगरी है जहाँ पर महाकाल विराजमान है और उनके शिष्य के रूप में श्री काल भैरव जी विराजमान है। और ऐसी ये पावन नगरी जिसमें सारे जितने भी विधाओं के और पंथ के सब लोगों को मानने वाला यह क्षेत्र है। और यहाँ पर धार्मिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। इस नगरी के समस्त बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सबको मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बधाई देना चाहूँगा और सभी समस्त गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आते नवः परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, हे कौन निष्कामी बना देता लगा संसार में। तो भगवान स्वयं गुरु रूप में हमारे सामने आते हैं और इस पूरे सकल ब्रह्मांड में गुरु तत्व जो है वह ईश्वर का ही स्वरूप है, जो मोह के अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर, व्यास पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों को दास का सादर जय श्री सीताराम। दास युग निर्माण सिविल सर्विस एकेडमी पर सामान्य अध्ययन यहाँ पर पढ़ाता है। कामनाएं गुरु तत्व आपका मंगल करे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय श्री सीताराम। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही देवो गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं चाहती हूँ कि जैसे श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु बनाए थे शांतिपनि आश्रम से, वैसे ही सभी लोग मतलब गुरु बनाएं और ऐसी शिक्षा ग्रहण करें। पहले अपने माता पिताओं को गुरु माने, उसके बाद वो अपने गुरुजन को गुरु माने, विद्या जो देते हैं उनको गुरु माने,
यदि उनका आदर करने लगेंगे तो आपको सब, और उसके बाद यदि और मन में ये हो तो महाकालेश्वर को अपना गुरु बनाएं, और गुरु बनाकर उनका बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता है। ये मेरा कहना है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। कि सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, और सभी का कल्याण हो, मंगल हो, और ये कोरोना काल जो चल रहा है इससे सभी को मुक्ति मिले, सभी इससे कष्टों से दूर हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमो नमः। ये अवंतिका नगरी गुरु सांदीपनि की शिक्षा स्थली है। कृष्ण ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की है, गुरु उनके सांदीपनि रहे, और यही गुरु शिष्य की परंपरा यहाँ से अवंतिका से चलती आ रही है। हरिओम, जय श्री महाकाल जी। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो केवल हमारा शहर ही नहीं, पूरा हमारा हिंदू राष्ट्र करता आया है और अनादिकाल से करता आया है। गुरु शिष्य की परंपरा जब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, राम इनका जन्म हुआ था तब से चली आ रही है, अनादिकाल से, पाषाण युग से चली आ रही है। शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपना अंगूठा तक अपने गुरु के कहने पे दान किया और अपने प्राणों का न्यौछावर भी किया, ऐसे भी शिष्य हुए हैं। उस परंपरा का निर्वाह एक बहुत शुद्ध मन से किया जाता है। हमारा भी जो गुरु है वो भगवा ध्वज है, जिसका हम प्रतिवर्ष इस दिवस के दिन आके पूजन अर्चन करते हैं, और इस परंपरा को बड़े उत्साह के साथ सभी अपने अपने जिन्होंने अपना गुरु माना है उनकी पूजन अर्चन करके उनको दक्षिणा दे करके इस पर्व को मनाते हैं। पहले तो गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई। गुरु शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यह एक सामान्य सांसारिक सत्य है, लेकिन यथार्थ में गुरु मनुष्य की आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। बिना गुरु के किसी भी मनुष्य को मोक्ष या आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि मनुष्य निगूरा है, जिसने गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं की है, तो देवता भी उसके द्वारा दिए हुए अन्न जल को ग्रहण नहीं करते हैं। अतएव मनुष्य को गुरु दीक्षा ग्रहण करना ही चाहिए। सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। और विश्वास प्रशासनिक रक्षा अकादमी की ओर से आप सभी को इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। गुरु शब्द में केवल 2 अक्षर होते हैं। गुरु व्यक्ति को अंधकार रूपी संसार से उजाले की तरफ जो ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं, और यह शिक्षक और शिष्य में बहुत ही अच्छी भूमिका है। जो शिक्षक समाज को बहुत अच्छी दिशा देके छात्रों को जो आगे बढ़ाते हैं, और जो छात्र अपने गुरु की शिक्षा पाकर देश का नाम रोशन करते हैं, ऐसे शिक्षकों को आज मैं प्रणाम करता हूं। और इसी के साथ मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि भाई गुरु की भूमिका बहुत अच्छी है और शिष्यों को आगे बढ़ाते रहें ऐसे गुरु।